वेलकम स्टूडेंट्स। यह क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यूनिट 1 का लेक्चर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एटॉमिसिटी तक। आज हम लोग पढ़ेंगे बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, यानी कि आधार भौतिक राशियां और उनके मात्रक। तो ये जनरली बहुत कम ही परीक्षा में या एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें आप पहले से भी जानते होंगे। आइए शुरू करते हैं। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं आपका लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो आपको इसका क्या याद रखना है, इसका एसआई यूनिट याद रखना है। जैसे कि लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पेयर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। उसका ये सब आपका सिंबल होता है। ये सब आप जो है इसको ध्यान रखिएगा। और एसआई यूनिट का सिंबल ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो इससे बताना तो व्यर्थ होगा, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका प्रीफिक्स यूज्ड इन द एसआई सिस्टम, यानी कि एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लगन, यानी कि जो हम लोग यूज करते हैं आपका नंबर्स में। तो क्या होता है, जैसे कि हमने आपका पढ़ा किलोग्राम, मीटर, इस तरीके से। तो बहुत सारा आपका प्रीफिक्स जो हम लोग यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं देखिएगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, चलिए यहाँ देखिएगा, आपने पढ़ा होगा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना, नैनोमीटर, इस तरह का किलोमीटर या किलो, मेगा, गीगा, इस तरह की चीजें आपने देखा होगा। तो इसी को पढ़ते हैं कि देखिएगा, जब आपका मल्टीपल 10⁻⁻24 रहता है तो हम लोग उसको योक्टो बोलते हैं, YOCTO, योक्टो। हिंदी में याद रखना थोड़ा कठिन है, तो आप अंग्रेजी में ही देखिएगा। 10⁻21 को जेप्टो बोलते हैं, 10⁻18 को एट्टो बोलते हैं, -15 को हम लोग फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इस तरीके से हम लोग प्रीफिक्स हम लोग देखते हैं और उसका सिंबल भी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अभी तक जो है कुछ समझाने लायक नहीं था, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि इस सबको हम लोग कहते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगी 11-12 के बोर्ड एग्जाम्स में। जैसे कि आपका होता है पिकोमीटर, वो सॉलिड स्टेट में आप पढ़िएगा, है ना। ये आप देख रहे 10⁻12 पिकोमीटर। आप सॉलिड स्टेट में पढ़िएगा कि आपको दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 106 पिकोमीटर, है ना, पीएम। तो आपको करना होगा इसे सेंटीमीटर में, तो यानी कि 10⁻106 इंटू 10⁻−10 cm। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि आप योट्टो, जोक्टो या योटा, जेटा क्या होता है, तो डायरेक्ट आपको बता देना है। चलिए, नेक्स्ट है मेजरमेंट्स, यानी कि माप। तो मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर से शुरुआत करते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, आप 3 स्केल होता है टेम्परेचर का, वो होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन होता है, आपको पता है। रिलेशन बिटवीन डिग्री केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस, यानी कि रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस क्या होता है, केल्विन आपका हो जाता है C+273.15। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है आइस, है ना। आइस का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि केल्विन में वो कितना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जस्ट 273.15 हम लोग ऐड कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 273.15 के, है ना। अगर आपको बोला जाता है कि आप पानी का बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए केल्विन में, तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे 273.15 हम लोग ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा 373.15 केल्विन। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए, तापमान का मापन, ये हिंदी में लिखा हुआ है, सेम बात है। तो एक छूट गया है, वो देखते हैं हम लोग। रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 + 32, है ना। तो इसे में हम लोग क्या करना है, 9/5 क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो
तो 0 हम लोग कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा +32। यानी कि बर्फ अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में होता है आपका 273.15 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में क्या हो जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से आप जो भी आपका एग्जाम में दिया हुआ रहेगा कन्वर्सन टेम्परेचर का, कि आप डिग्री सेंटीग्रेड में करिए या फ़ारेनहाइट में करिए या केल्विन में करिए, तो आप इस तरीके से उसको आसानी से कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम यानी कि आयतन का मापन। आयतन का मापन देखिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। ये याद रखने का क्या तरीका है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा LBH, यानी कि वॉल्यूम का जो होता है फॉर्मूला। तो अगर सबका यूनिट क्या होता है मीटर, तो मीटर मीटर मीटर, तो कितना मीटर 3, यानी कि मीटर क्यूब। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब है आपका मेजरमेंट ऑफ मास। उससे पहले एक बात है कि 1 मीटर क्यूब आपका होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और 100 सेंटीमीटर क्यूब को बोला जाता है 100 सीसी, और सीसी मतलब ही आपका क्या हो जाता है, वो है ना, वो आपका हो जाता है क्यूबिक सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग उसको सीसी बोलते हैं। जो कि आपको जैसे कि 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको हम लोग बोलते हैं 10⁻³ लीटर। तो ये थोड़ा सा रिलेशन आपको देखना होगा। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट बाय मास। Mass is the quantity of matter contained in the sample, and for a given sample it is constant and it does not depend upon the place. तो मास या द्रव्यमान का सबसे बड़ा बात यह है, ये जगह के अनुसार यह स्थिर, ये बदलता नहीं है ना, ये जगह पर निर्भर नहीं करता है। तो जो मास आपका होता है वो आपका हर जगह पर, या आप इक्वेटर के पास चले जाइए, इक्वेटर के दूर चले जाइए, आप या तो सी लेवल के अबव चले जाइए या दूर चले जाइए, तो आपका मास जो है वो चेंज नहीं होगा। या आप अर्थ पे रहिए या मून पर रहिए तो आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो द्रव्यमान नमूने में निहित पदार्थ की मात्रा है, तो वो पदार्थ की मात्रा होता है कि आपका पदार्थ कितना है, मैटर कितना है, और दिए गए नमूने के लिए यह स्थिर है और यह जगह पर निर्भर नहीं करता। जगह पर जो निर्भर करता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग वेट कहते हैं या भार कहते हैं। तो वेट इज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो वेट होता है वो आपका ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण पर वो आपका निर्भर करता है, और गुरुत्वाकर्षण आपका जिस तरीके से वो चेंज होगा तो आपका जो बॉडी का वेट है वो भी आपका, या मैटर का वेट है वो आपका क्या होगा, चेंज होगा। भार वह बल है जिसके साथ शरीर पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। यह गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पर निर्भर करता है जो जगह जगह पर बदलता है। यानी कि आपका मून में क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा ऑफ अर्थ। तो वही बात है। नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ लेंथ यानी कि लंबाई, लंबाई की इकाई। द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, वो हम लोग जानते हैं पहले से। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर्स एंड पिकोमीटर, ये तो हम लोग ऊपर पढ़ लिए थे, बहुत सारा था। तो लंबाई की ऐसाई इकाई क्या होती है, मीटर। इसे एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर या पिकोमीटर्स में भी व्यक्त किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कॉमनली यूज फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर डिराइव्ड यूनिट्स। आमतौर पर भौतिक मात्रा और उनकी व्युत्पन्न इकाइयों का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, तो हम लोग ऐसे गो थ्रू कर लेते हैं इसे। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी एरिया का, एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया का जो एक्सप्रेशन होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो यूनिट उसका मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम का आपका एरिया इंटू हाइट होता है, तो मीटर क्यूब। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी बाय टाइम यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम हो गया है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं उसको रेडियन होता है, तो रेडियन पर सेकंड हो जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन तो एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी आपका रेडियन पर सेकंड हो गया, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम तो रेडियन पर सेकंड हो गया, है ना, पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी क्या हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम, तो केजी पर मीटर क्यूब। मोमेंटम हो जाता है मास इंटू वेलोसिटी, तो आपको हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि वो हो जाता है केजी मीटर स्क्वायर। फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि आपका एफ इक्वल टू एम ए, तो हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसको न्यूटन भी हम लोग बोलते हैं। प्रेशर क्या हो जाता है, फोर्स बाय एरिया, यानी कि हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं। एनर्जी या वर्क क्या हो जाता है, कार्य का, फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी कि न्यूटन मीटर, और इसे जूल भी कहते हैं।
जिसे कैपिटल जे से व्यक्त किया जाता है। इम्पल्स, इम्पल्स है आपका फोर्स इनटू टाइम यानी कि न्यूटन सेकेंड। सरफेस टेंशन है आपका फोर्स बाय लेंथ यानी कि न्यूटन पर मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है न्यूटन मीटर। इलेक्ट्रिक चार्ज करंट इनटू टाइम यानी कि एम्पेयर सेकेंड। उसके बाद करंट डेंसिटी यानी करंट बाय एरिया एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक इंडक्शन फोर्स बाय करंट इनटू लेंथ, वो होता है आपका न्यूटन पर एरिया यानी कि आपका हो जाता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। इस तरीके से ए फॉर एम्पेयर है यहाँ पर करंट का जो ऐसा यूनिट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ से हमने समझने की शुरुआत होती है, बाकी सब तो अभी तक हम लोग देख रहे थे, वो तो एक तरह का रिवीजन था जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे। साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतन। अब देखेंगे हम लोग मैथमेटिक ऑपरेशन ऑन नंबर्स एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। तो केमिस्ट्री में भी हम लोग बहुत सारे मैथ्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें जो आपका यूज़ करेंगे डिजिट्स वगैरह, तो उसका हम लोग नोटेशन किस प्रकार से करेंगे, संकेतन कैसे करेंगे, तो उसका कुछ नियम होता है, उसका पालन हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिएगा पहला वाला कि 4683 यानी कि 4683.507 विल बी रिटन एज 4.683507 इंटू 10⁻³ है ना, या 10 क्यूब। तो बोला जाता है कि डेसिमल के या डॉट के पहले एक नंबर रहना है ना, नॉन जीरो डिजिट इज लेफ्ट एंड 1 नॉन जीरो डिजिट इज लेफ्ट एंड नंबर ऑफ प्लेसेस मूव्ड इन द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन साइंटिफिक नोटेशन, है ना। यानी कि दशमलव को 3, यहाँ पर इस एग्जाम्पल के तहत आपको समझाया गया है कि दशमलव को 3 स्थान पर बाईं ओर ले जाया जाता है ताकि केवल एक गैर शून्य यानी कि जो शून्य नहीं है यानी कि जो जीरो नहीं है अंक का बचा हो और स्थानांतरित स्थानों की संख्या वैज्ञानिक नामांकन में 10 का प्रतिपादक हो। यानी कि अगर इसको सरल भाषा में अगर बोला जाए तो यह है कि कोई भी नंबर है तो अगर उसको हम लोग बोलेंगे लिखा जाए या नोटेशन किया जाए तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के पहले मात्र एक डिजिट रखेंगे, है ना। ये तो भले दिया हुआ है 4683.507, तो लेकिन इसको शो करेंगे हम लोग 4.683507, और जो भी हम लोग डिस्प्लेस किए हैं वो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग डॉट लेफ्ट साइड लेके गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे 10⁻³ हो जाएगा। अगर हम लोग राइट साइड लेके जाते हैं तो 10⁻³ हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। इसी तरह से ठीक है, जैसे कि आप लेफ्ट राइट वाले जो बता रहे थे, तो आप देख लीजिएगा ये वाली कि अगर आपको कोई डिजिट दिया हुआ है 0.000256, तो उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं 2.56 × 10⁻⁴। तो देखिएगा इसे कैसे लिखें, इसे तो आप पढ़ लीजिएगा, हम अपनी भाषा में आपको बता देते हैं क्या किया गया है। यहाँ देखिएगा कि डेसिमल के पहले एक जीरो लगा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि डेसिमल से पहले एक डिजिट आपका नॉन जीरो रहेगा, है ना। तो नॉन जीरो रहेगा, तो नॉन जीरो इस अक्षर इस डिजिट में कहाँ पर है, 2 है, तो 2 के बाद हम लोग पॉइंट डालना है। तो पॉइंट हम लोग राइट साइड 4 टाइम्स लेके गए हैं। आपको क्या बताया कि जब पॉइंट को राइट साइड हम लोग लेके जाएंगे तो 10⁻³ उतना माइनस हो जाएगा। तो पॉइंट को हम लोग क्या किए हैं 4 टाइम्स हम लोग यानी कि 2 के बाद हम लोग लगाए हैं, यानी कि 4 डिजिट के बाद लगाए हैं। तो वो क्या हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁴। -4 क्यों हुआ, क्योंकि राइट साइड हम लोग 4 डिजिट क्रॉस किए, और यहाँ पर इंटू 3 क्यों हुआ था, क्योंकि हम लोग इंटू 3 लेफ्ट साइड आए थे, है ना, इंटू 3 लेफ्ट साइड आए थे इस तरह। तो ये उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का कैलकुलेशन, यानी कि किस प्रकार से हम लोग नोटेशन को यूज कर हम लोग मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन इस तरह से करते हैं। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यानी कि गुना और भाग से संबंधित गणना। In multiplication, the coefficient that is the number before the factor 10 are multiplied and the exponents of the 10 are added up. ये नॉर्मल आप लोग मैथ्स में पढ़ चुके हैं, तो एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दिया हुआ है 5.7 × 10⁻⁶ और 4.2 × 10⁵, तो हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो क्या करते हैं, ये जो नंबर है 10 को छोड़कर, है ना, 10 और उसके एक्सपोनेंट को छोड़कर जो नंबर आपका बचा है यानी कि 5.7 और 4.2, इसे हम लोग अलग से मल्टीप्लाई करते हैं, और 10 का जो है उसका एक्सपोनेंट को हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी कि 10 आपका यहाँ पर 10⁻⁶ है और उसको गुना करना है 10⁵ से। तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, 10 को लिखकर 6 और 5 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि आपका हो जाता है 6 + 5
तो हो जाता है आपका 10⁻11। ठीक है, तो इस ढंग से अगर आप इसको करिएगा तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 23.94 इंटू 10⁻11। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका। आइए डिवीजन करने का तरीका देख लेते हैं। डिवीजन करने का क्या तरीका है, 5.7 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू 10⁻3। सेम क्वेश्चन, आइए उसको डिवाइड करते हैं। जब उसको हम डिवाइड किए तो 5.7 4.2 को हम लोग अलग से डिवाइड कर लिए, जिसका आपका रिजल्ट आता है 1.37। ठीक है, और 10 को क्या किए हम लोग, यहाँ पर क्या किए थे, 10 यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई किए ना, यहाँ पर देखिएगा क्या किए हम लोग, 10 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻5 यही किए हैं। ये 10⁻5 हम लोग जानते हैं, पहले पढ़े हैं, 10 वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 6 - 5 तो हो जाएगा आपका 10। इस तरीके से आपका इस बार हम लोग 10⁻3 लिए हुए हैं, तो यहाँ पर 10⁻3 अगर लीजिएगा तो 6 - 3 हो जाएगा, तो 10⁻3 हो जाएगा आपका आंसर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 1.357 इंटू 10⁻3। आइए आगे देखते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बारी आई है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में। तो देखिएगा जैसे कि आपका 4.56 इंटू 10⁻3 प्लस 2.62 इंटू 10⁻2 आपका लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इसको ऐड हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे ऐड किए हैं। सबसे पहले क्या किए हैं कि हम लोग जो एक्सपोनेंट है 10 वाला, तो उसको हम लोग एक जैसा कर लिए हैं। दोनों तो एक जैसा नहीं है, उसको दोनों को हम लोग क्या किए हैं, एक जैसा किए हैं। और नियम क्या रखना है कि पॉइंट के पहले एक डिजिट होना चाहिए, है ना। और उस तरीके से हम लोग करेंगे इन्हें कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 10⁻3 है तो उसको क्या करें हम लोग, जैसे कि आपको यहाँ 10⁻2 है तो हम लोग उसको इस तरीके से भेज दिए। तो खैर आपका आंसर आपका इसमें सही आना चाहिए। तो वैसे देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, यानी कि कैसे करना है वो देख लेते हैं। 445.6 इंटू 10⁻2 यानी कि 10 स्क्वायर, और प्लस 2.62 इंटू 10⁻2 यानी कि स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों तरफ आपका 10 स्क्वायर हो गया है 10। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो 10 स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। यानी कि हम ये क्या किए यहाँ पर 10 स्क्वायर को कॉमन ले लिया गया है और 45.6 प्लस 2.62 इसको ऐड करके आपको लिख दिया गया है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, 58.22 इंटू 10⁻2 या 10 स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको माइनस करने बोला जा रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, 10⁻3 10⁻4 है तो दोनों में से दोनों को क्या करेंगे, एक जैसा कर लेंगे। तो 10⁻4 है तो उसको 10⁻3 कर लिए, और उसको क्या करेंगे 4.5 माइनस 2.6 कर लेंगे हम लोग, सॉरी माइनस 0.6 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा उसको 10⁻3 किए है ना, इसलिए यहाँ पर आपका पॉइंट क्या हुआ, आपका राइट साइड शिफ्ट हो गया। तो इसको क्या करेंगे 4.24 इंटू 10⁻3। तो बेसिक बात यह है कि जैसे ही हम लोग पहले भी आपका गुना या भाग यानी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करते थे, तो उसी तरीके से करना है। और हम लोगों को ध्यान देना है कि आपका जो आंसर आए वो आपका इस फॉर्मेट में आए, यानी कि इसी तरीके से 10 का एक्सपोनेंशियल में आए। बाकी और कोई चीज़ ध्यान नहीं रखना है। तो जो नियम है आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको जनरली यही दिया जाएगा, ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, आप बोलिए कि फॉलोइंग द साइंटिफिक नोटेशन व्हाट विल द आंसर। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि आपको निम्न में से साइंटिफिक नोटेशन को पालन करते हुए आपका आंसर क्या होगा। तो आप इस तरीके से भाग करके जो भी सही ऑप्शन रहेगा आप उसमें टिक कर दीजिएगा। चलिए, एक मज़ेदार चीज़ है सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि सार्थक अंक। ये ज़बरदस्त तरीका है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आप निम्नलिखित नंबर्स का सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका होता क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, किसी संख्या में अंतिम अंकों की कुल संख्या जिसका मूल्य अनिश्चित है को महत्वपूर्ण आंकड़ों की संख्या कहा जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया आपको एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकिएगा तो आइए देखते हैं। तो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि सार्थक अंक की संख्या निर्धारित करने के लिए क्या नियम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नियम देखिए क्या है। सबसे पहला नियम है ऑल नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज द जीरोज बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब है कि हम लोग उसको गिनेंगे, है ना। अगर कोई बोल दिया कि दे आर नॉट सिग्निफिकेंट मतलब उसको नहीं गिनेंगे। जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि सभी गैर शून्य अंक और शून्य शून्य अंकों के बीच शून्य महत्वपूर्ण है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर जीरो आपका दो नॉन जीरो के बीच है, जैसे कि आपको दो नॉन जीरो मान लीजिए 6 है ना,
और इसके बीच में अगर बहुत सारा जीरो है तो ये सब जो जीरो है सिग्निफिकेंट कहलाएगा, यानी कि हम लोग इसको गिनेंगे। अगर आपका यानी कि लिखा हुआ इस तरीके से है ना, तो ये जीरो जो है आपका नॉन जीरो से नहीं घिरा हुआ है तो इसको हम लोग नहीं गिनेंगे, है ना। या 660 लिखा हुआ है तो इस जीरो को हम लोग नहीं गिनेंगे। तो कहने का मतलब किसको गिनेंगे, जो नॉन जीरो से घेरा हुआ है। आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे 576, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहेगा, 576, यानी कि 3 को हो जाएगा, 1 2 और 3। 5 7 6 है उसको हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं कितना है, नॉन जीरो कितना है। अब देखिएगा 5004 है, तो वो देखिएगा सबसे पहले कि वो नॉन जीरो से घेरा हुआ है, तो 5004, तो 4 हो गया, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब यहाँ देखिएगा 0.48, इट हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 0.48 में बात क्या है कि वो जीरो जो है ये छुटा हुआ, वो घेरा हुआ नहीं है कहीं से, वो घेरा हुआ नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉन जीरो में, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर आपका नहीं होगा, यानी कि उसको नहीं गिनेंगे। इसलिए यहाँ पर 3 डिजिट होने के बावजूद इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाता है। यहाँ देखिएगा 2.05 है, तो इसका 3 हो जाएगा, काहे, क्योंकि इसका जीरो काउंट हो रहा है, क्योंकि 2 और 5 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट नियम देखते हैं हम लोग। जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। नॉट सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ, उसको हम लोग नहीं गिनेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा 0.05 है ना, 0.05, तो इससे हम लोग कैसे देखेंगे। 0.05 में देखिएगा जीरो जो है कहीं से नहीं घेरा हुआ है ना, कोई भी नॉन जीरो से नहीं घेरा हुआ, तो जीरो आपका छूट गया ऐसे ही, तो आपका एक ही सिग्निफिकेंट मिल रहा है जो कि है 5, तो हम लोग एक सिग्निफिकेंट फिगर इसका हो जाएगा। अब देखिएगा 0.0045 है, तो इसका भी जो 3 को जीरो नहीं घेरा हुआ है, यानी कि वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, तो 4 और 5 सिर्फ हो जाएगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो नियम है वो है, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो बट दिस जीरो आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन दिस जीरोज आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब है कि अगर आपका जीरो अगर आ रहा है इस तरीके से 100 1000 है ना, तो ये आपका जीरो घेरा हुआ नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेंगे। लेकिन अगर ये डिजिट यानी कि आपका पॉइंट के बाद आ जाता है, यानी कि 126.00 पॉइंट के बाद, गौर करिएगा ये भले घेरा हुआ नहीं हो, तो तीसरा नियम कहता है कि अगर पॉइंट के बाद आपका जीरो लिखा हुआ हो तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में गिना जाएगा, यानी कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएगा। आइए एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 जैसे 5.0 है, पॉइंट के बाद जीरो है, तो इसको हम लोग गिन लेंगे, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। 2.500 ग्राम, यानी कि आपका पॉइंट के बाद 2 जीरो खुला घूम रहा है, यानी कि आपका वो प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो पॉइंट के बाद है, डेसिमल के बाद है वो, तो आपका तो सिग्निफिकेंट फिगर वो गिनती हो जाएगा। यहाँ देखिएगा आपका 0.0200, तो हम लोग देखेंगे कि पॉइंट के बाद आपका जो आ रहा है, यानी कि वो घेरा हुआ है कि नहीं, पॉइंट के बाद यानी कि नॉन जीरो के बाद। तो यहाँ पर देखिए 0.0200 है, तो सबसे पहले नॉन जीरो जो है आपका 2, तो वहां से गिनती शुरू करेंगे, तो उससे पहले नॉन जीरो के पहले यानी कि 2 के पहले 2 जीरो है वो काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा, है ना। वो 200 को ही हम लोग काउंट करेंगे, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो बट दिस जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल दिस जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब है कि यदि कोई संख्या शून्य में समाप्त होती है लेकिन ये शून्य दशमलव बिंदु के दाईं ओर नहीं है ना, ये डेसिमल है और इसके राइट साइड नहीं है, तो ये शून्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, जैसे कि यहाँ देखिएगा इट 1.05 इंटू 10 टू पावर 3, तो ये 10 टू द पावर 3 वाला को हम लोग नहीं लेते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 1.05 का 3। अगर हम लिख रहे हैं 1.050 है ना, तो इंटू 10 टू पावर 3, तो ये आपका 4 को हो जाएगा, यानी इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे कि 1.0500 10 टू पावर 3, इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरीके से आपको बोला जाता है कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।